नमस्कार दोस्तों। आज मैं सामान्य हिंदी को पढ़ाऊंगी। इसके पहले जीव विज्ञान को पढ़ाया जा चुका है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। आज शुरू करते हैं सामान्य हिंदी। इसमें पहला टॉपिक है संधि। इसमें पहला प्रश्न है, सुक्ति का संधि विच्छेद है तो ये हो जाएगा सुधन उक्ति। ये मात्रा का भी ध्यान देंगे। इसमें है सुक्ति का सही संधि विच्छेद सुधन उक्ति है। इसमें दीर्घ स्वर संधि है। इसके नियमानुसार यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व या दीर्घ में से कोई एक वर्ण हो और द्वितीय शब्द के आदि में उसी का समान वर्ण हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। जैसे भानुधन उदय तो हो जाएगा भानुदय। हरि धन ईस्त ये हरीश हो जाएगा। उत्तम धन अंग तो हो जाएगा उत्तमांग। अगला है नरेश। तो नरेश का संधि विच्छेद होगा नर धन ईस। क्या हो जाएगा? नर धन ईस। नरेश का संधि विच्छेद नर धन ईस है। इसमें गुण स्वर संधि है। इसके नियमानुसार यदि अ आ के बाद ई हो तो दोनों मिलकर ए, अ या आ के बाद उ या बड़ा उ हो तो दोनों मिलकर ओ, तथा अ या आ के बाद यदि री हो तो दोनों मिलकर अर हो जाते हैं। जैसे परम धन ईश्वर ती हो जाएगा परमेश्वर। राजधन ऋषि ती हो जाएगा राजश्री। सूर धन ईश तो हो जाएगा सुरेश। अगला है तथैव। तो तथैव का हो जाएगा तथा धन एव। क्या हो जाएगा? तथा धन एव। तथैव का सही संधि विच्छेद तथा धन एव है। इसमें वृद्धि स्वर संधि है। इसके नियमानुसार यदि अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों मिलकर ऐ, तथा अ या आ के बाद ओ या अ आए तो दोनों मिलकर अव हो जाता है। जैसे तत्र धन एवते हो जाएगा तत्रैव। धर्म धन ऐक्यते हो जाएगा धर्मैक्य। वन धन औषधि तो ये होगा वनौषधि। अगला है अत्याचार का सही संधि विच्छेद है। तो अत्याचार का हो जाएगा अति धन आचार। आगे है अत्याचार का संधि विच्छेद है अति धन आचार है। इसमें स्वर संधि है। इसके नियमानुसार यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के बाद यदि कोई अवर्ण इनसे भिन्न स्वर आता है तो ई अथवा ई के स्थान पर य, उ अथवा उ के स्थान पर व तथा री के स्थान पर र हो जाता है। जैसे है इति धन आदित्य हो जाएगा इत्यादि। प्रतिधन उत्तर तो हो जाएगा प्रत्युत्तर। अनुधन ऐ तो ये होगा अन्वय। अगला है नाविक। तो नाविक का संधि विच्छेद होगा नवधन इक। क्या हो जाएगा? नवधन इक। नाविक का सही संधि विच्छेद नवधन इक है। इसमें अयादि स्वर है। इसके नियमानुसार यदि ए ऐ ओ अथवा अ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए के स्थान पर ऐ, ए के स्थान पर आय, ओ के स्थान पे अव तथा अ के स्थान पर आव हो जाता है। जैसे ने धन अंत हो जाएगा नयन। नय धन अक्त ये नायक। अगला है उज्ज्वल। तो उज्ज्वल का संधि विच्छेद होगा उत धन ज्वल। उज्ज्वल का संधि विच्छेद है उत धन ज्वल है। इसमें व्यंजन संधि है। इसके नियमानुसार यदि त या द के बाद ज या झ हो तो त या द के स्थान पर ज हो जाता है। जैसे सत धन जनते हो जाएगा सज्जन। विपद धन जालते हो जाएगा विप जाल। अगला है दिगंबर। तो दिगंबर का हो जाएगा दिक धन अंबर। क्या हो जाएगा? दिक धन अंबर। दिगंबर का संधि विच्छेद है दिक धन अंबर है। इसमें व्यंजन संधि है। इसके नियमानुसार यदि क च ट त प के बाद वर्णों का तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण ग ध ज
झ, द, ध, ब, भ अथवा य, र, ल, व अथवा कोई स्वर आए तो क, च, ट, त, प के स्थान पर वर्ग का तीसरा अक्षर ग, ज, ड, द, ब हो जाता है। जैसे वाक धन ईस, तो ये हो जाएगा वागिस। सत धन आचार, तो हो जाएगा सदाचार। सुप धन अंत, हो जाएगा सुबंत। आगे है उल्लंघन का संधि विच्छेद, तो उल्लंघन का हो जाएगा उत धन लंघन। उल्लंघन का सही संधि विच्छेद है उत धन लंघन है। इसमें व्यंजन संधि है। इसके नियमानुसार यदि त या द के बाद ल हो तो त या द के स्थान पर ल हो जाता है। जैसे तत् धन लीन, ते हो जाएगा तल्लीन। उत धन लास, ते हो जाएगा उल्लास। अगला है यथोचित, तो यथोचित का हो जाएगा यथा धन उचित। क्या हो जाएगा यथा धन उचित। यथोचित का संधि विच्छेद होगा यथा धन उचित। इसमें गुण संधि है। जब अ आ के साथ ई हो तो ए उ का ओ और री का और हो जाता है। इसे ही गुण संधि कहते हैं। जैसे देव धन इंद्र, ते हो जाएगा देवेंद्र। प्राप्त धन उदक, ते हो जाएगा प्राप्तोदक। अगला है विद्यार्थी, तो विद्यार्थी का संधि विच्छेद होगा विद्या धन अर्थी। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद विद्या धन अर्थी होगा। विद्यार्थी में दीर्घ स्वर संधि है। जब अ आ ई उ के बाद समान स्वर आए तो दीर्घ हो जाता है। जैसे सेवा धन अर्थ, ते हो जाएगा सेवार्थ। नयन धन अभिराम, ते हो जाएगा नयनाभिराम। अगला है नाविक, तो नाविक का हो जाएगा नव धन इक। क्या हो जाएगा नव धन इक। नव धन इक, इसमें अयादि संधि है। जब ऐ ओ के बाद कोई स्वर आता है तब ए का ऐ, ओ का औ, ऐ का आय तथा औ का आव हो जाता है। जैसे से धन अंत शयन, सय धन अक, तो हो जाएगा सायक। अगला है व्यवहार, तो व्यवहार का संधि विच्छेद वी धन अवधन हार। क्या हो जाएगा वी धन अवधन हार। विधन अवधन हार व्यवहार। यहाँ पर ई धन अ बराबर य से व्यवहार बनता है। जब ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के बाद यदि कोई स्ववर्ण स्वर आता है तो ई या ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व और री के स्थान पर री हो जाता है। यहाँ अन्य विकल्प असंगत है। अगला प्रश्न है सावधान, तो सावधान का संधि विच्छेद होगा सधन अवधान। सधन अवधान का सावधान में दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि के समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। इसके अन्य उदाहरण हैं भोजन धन आलय, ते हो जाएगा भोजनालय। अन्य धन अभाव, ते हो जाएगा अन्ना भाव। पृथ्वी धन ईश, ते हो जाएगा पृथ्वीश। अगला प्रश्न है महर्षि, तो महर्षि का संधि विच्छेद होगा महाधन ऋषि। क्या हो जाएगा महाधन ऋषि। तो महर्षि का संधि विच्छेद महाधन ऋषि है। यहाँ पर गुण संधि है। उदाहरण में है जीर्ण धन उद्धार, ते होगा जीर्णोद्धार। महाधन उत्सव, तो महोत्सव। सूरधन इंद्र, तो सुरेंद्र। जबकि अन्य विकल्प असंगत है। अगला है निश्चल। निश्चल का हो जाएगा निह धन चल। क्या हो जाएगा निह धन चल। निह धन चल निश्चल। यहाँ पर विसर्ग संधि है। जब विसर्ग के बाद च वर्ग आए तो विसर्ग के स्थान पर बड़ा स ट ठ हो तो स और त थ हो तो स हो जाता है। इसके अन्य उदाहरण हैं निह धन चय बराबर निश्चय, निह धन छल बराबर निश्चल और निह धन तार बराबर निस्तार। अगला है सरधम का संधि विच्छेद, तो सरधम का हो जाएगा सत धन धर्म। सत धन धर्म बराबर सरधम। इसमें व्यंजन संधि है। यदि क, च, ट, त, प के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए
या य र ल व या कोई स्वर आए तो क च ट त प के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे सत धन वाड़ी, ये हो जाएगा सदवाड़ी। अच धन अंत, ये हो जाएगा अजंत। अप धन ईंधन, ये हो जाएगा अबिंधन। अगला है ओ धन अन किस स्वर संधि का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा अयादि। यदि ए ऐ ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का ऐ का आय, ओ का औ और औ का आव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे ने धन अन बराबर नयन, पो धन अन बराबर पवन। अगला है दुस्तर, तो दुस्तर का हो जाएगा दुह धन तर। दुस्तर का संधि विच्छेद दुह धन तर होगा। यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मना धन योग, तो मनोयोग। निह धन चिंत, तो हो जाएगा निश्चिंत। अगला है अभीष्ट, तो अभीष्ट का संधि विच्छेद होगा अभी धन इष्ट, क्या हो जाएगा अभी धन इष्ट। आगे है अभी का संधि विच्छेद है अभी धन इष्ट। यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। जब समान स्वर्ण वर्णों का मेल होता है तो उनका दीर्घ हो जाता है। जैसे महाधन आत्मा, हो जाएगा महात्मा। नदी धन ईस्त, ये नदीस हो जाएगा। बधु धन उत्सव, तो बधुत्सव। अगला है स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो हो जाएगा 5। स्वर संधि स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है स्वर संधि कहलाता है। सूर्य धन अस्त, हो जाएगा सूर्यास्त। महाधन आत्मा, हो जाएगा महात्मा। स्वर संधि के निम्नलिखित 5 भेद हैं, तो ये है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। अगला है विपत धन जाल, ये है विप जाल में कौन सी संधि है। विपत धन जाल बराबर विप जाल में कौन सी संधि है, तो हो जाएगा व्यंजन संधि। विपत धन जाल विप जाल में व्यंजन संधि है। व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। क च ट त, ये प है। प के बाद किसी वर्ण का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए अथवा य र ल व या कोई स्वर आए तो क च ट त प की जगह अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे दिक धन गज, हो जाएगा दिग्गज। जगत धन ईश, तो जगदीश। अगला है संहार का सही संधि विच्छेद क्या होता है, तो इसमें हो जाएगा सम धन हार। तो संहार का सही संधि विच्छेद सम उपसर्ग के साथ हार के रूप में सम धन हार में प्राप्त होता है, जिसका तात्पर्य संपूर्ण विनाश से है। अगला है महेंद्र, तो महेंद्र का हो जाएगा महाधन इंद्र, क्या हो जाएगा महाधन इंद्र। महेंद्र का संधि विच्छेद महाधन इंद्र है, जो गुण स्वर संधि का प्रकार है। यदि अ या आ के बाद ई या ई, उ या उ और री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। अगला है संधि के कितने भेद होते हैं, तो हो जाएगा संधि के 3 भेद होते हैं। वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, जो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। दूसरा है व्यंजन संधि, व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। तीसरा है विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। अगला प्रश्न है संधि
विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा? तो ये हो जाएगा उसी वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण हो जाएगा। आगे है इसमें संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण हो जाएगा। जैसे यदि क च ट त प के बाद न या म आए तो क च ट त प अपने वर्ग के पंचम वर्ग में बदल जाते हैं। जैसे वाक धन मय ते हो जाएगा वांगमय, अप धन मय ते हो जाएगा अमय। अगला है निह धन कपट। निम्नलिखित में से किस संधि का भेद है? यह है विसर्ग संधि का। निह धन कपट में विसर्ग संधि है। संधि करने पर इसका रूप निष्कपट होगा। इस संधि के नियमानुसार यदि विसर्ग के पहले इकार या उकार आए और विसर्ग के बाद का वर्ण क ख प फ हो तो विसर्ग का स हो जाता है। इसके कुछ अन्य उदाहरण हैं। निह धन कारण ते हो जाएगा निष्कारण, दुह धन कर ते हो जाएगा दुष्कर। अगला है श्रद्धा नंद का संधि विच्छेद, तो हो जाएगा श्रद्धा धन आनंद। श्रद्धानंद शब्द का संधि विच्छेद श्रद्धा धन आनंद। यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। दीर्घ स्वर संधि में अ आ ई उ और री के बाद समान स्वर ह्रस्व या दीर्घ आने पर दोनों मिलकर क्रमशः आ ई उ और री हो जाते हैं। इसके कुछ अन्य उदाहरण हैं अन्नाभाव, शिवालय, गिरीश, महेंद्र, पितृण आदि। अगला प्रश्न है संधियाँ तीन प्रकार की होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक संधि का प्रकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो हो जाएगा अनुस्वार। अनुस्वार संधि ये स्वर संधि का ये संधि का प्रकार नहीं है। अगला है इसमें अनुस्वार संधि संधि का प्रकार नहीं है बल्कि यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है। जैसे अंगुर, अंगद, कंकन इत्यादि। संधि समधन धी शब्द का अर्थ है मेल। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। जैसे संधि तीन प्रकार के होते हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? तो ये हो जाएगा विद्यालय। क्या हो जाएगा? विद्यालय। विद्यालय जो है वो व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है बल्कि यह स्वर संधि का उदाहरण है। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगदम्बा, संतोष तथा अहंकार व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला है संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो हो जाएगा संधि तीन प्रकार के होते हैं। संधि तीन प्रकार के होते हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। तो हो जाएगा सत धन आनंद। सदानंद का सही संधि विच्छेद है सत धन आनंद है। इसमें व्यंजन संधि है। इसके नियमानुसार यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प का मेल किसी स्वर अथवा व्यंजन वर्ग के तीसरे वर्ण ग ज ड द ब या चौथे वर्ण घ झ ढ ध भ अथवा अंतस्थ व्यंजन य र ल व से होने पर क च ट त प अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण ग ज ड द ब में परिवर्तित हो जाता है। जैसे
वाक धन ईस, तो ये हो जाएगा वागीस। सुबंत, तो सुबंत का हो जाएगा सुप धन अंत। अगला है पुस्तकालय में कौन सा संधि है, तो ये हो जाएगा दीर्घ संधि। पुस्तकालय तो पुस्तक धन आलय में दीर्घ स्वर संधि है। इस संधि के नियमानुसार यदि ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई उ री आए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई उ री हो जाते हैं। जैसे वीर धन आंगना, तो हो जाएगा वीरांगना। उदाहरण पर अति धन इव, तो हो जाएगा अतीव। भू धन उत्सर्ग, तो हो जाएगा भूतसर्ग। अगला है अभी धन उदय, तो इसका हो जाएगा अभ्युदय। क्या हो जाएगा, इसमें अभ्युदय हो जाएगा अभ्युदय। आगे है इसमें अभिधन उदय का सही संधि अभ्युदय है। इसमें यड़ स्वर संधि है। इसके नियमानुसार यदि ई उ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई का य, उ का व तथा री का र हो जाता है। जैसे यदि धन अपिये यद्यप हो जाएगा। अनुधन ऐ तो अन्वय। पितृधन अनुमति तो पितृनुमति। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए, तो हो जाएगा पुस्तकालय। क्या हो जाएगा, पुस्तकालय। दीर्घ स्वर संधि दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। यदि अ आ ई उ और री के बाद वे ही स्वर या दीर्घ आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ बड़ी और बड़ा उ और री हो जाते हैं। जैसे पुस्तक धन आलय, तो हो जाएगा पुस्तकालय। और धन आ बराबर आ, गिरी धन इस बराबर गिरीश। भानु धन उदय तो भानुदय। पितृधन ऋण तो पितृण। अगला है महोत्सव का संधि विच्छेद, तो महोत्सव का हो जाएगा महाधन उत्सव। महोत्सव का सही संधि विच्छेद महाधन उत्सव है। यह गुण संधि है। यदि अ या आ के बाद ई या ई उ या उ और री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। अगला है मतैक्य। मतैक्य का संधि विच्छेद होगा। कौन सा संधि है, तो यह है वृद्धि संधि। क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि। मतैक्य शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण है। इसका संधि विच्छेद होगा मत धन ऐक्य। यदि अ या आ के बाद ए या आय आए तो दोनों के स्थान में आय तथा ओ या अ आए तो दोनों के स्थान पर अव हो जाता है। वृद्धि संधि के अन्य उदाहरण हैं एक धन एक, एकैक, सधा धन एव, सदैव, महाधन औषध, महौषध, महाधन ऐश्वर्य, महेश्वर्य। गुण संधि के उदाहरण हैं देवधन इंद्र, तो हो जाएगा देवेंद्र। चंद्रधन उदय, चंद्रोदय। महाधन उत्सव, महोत्सव। महाधन ऋषि, महर्षि। गंगाधर उर्मी, गंगोर्मी। यड़ संधि के उदाहरण यद्यपि, यति, यदि धन अपि, गुरुओदंत, गुरु धन ओदन, अत्यावश्यक, तो हो जाएगा अति धन आवश्यक। व्यंजन संघ के उदाहरण ये है दिक धन गज, तो हो जाएगा दिग्गज। वाक धन मैं, तो वांग मैं। उत धन लास, ये उल्लास हो जाएगा। आगे है अयादि संधि है, तो हो जाएगा नव धन इक, तो अयादि संधि क्या है, नव धन इक। आगे है नव धन इक में अयादि संधि है। इसका संधि रूप नाविक होगा। शेष विकल्पों में संधि इस प्रकार है उत धन युग उद्योग, तथा धन एव, तथैव, अप धन ज अब्ज हो जाएगा। और उद्योग क्या है, व्यंजन संधि है। तथैव क्या है, वृद्धि स्वर संधि। और अब्ज ये व्यंजन संधि। अगला है कौन सा व्यंजन संधि नहीं है, तो हो जाएगा रसायन।
रसायन शब्द में व्यंजन संधि नहीं है। रसायन में दीर्घ संधि है जिसका विच्छेद इस प्रकार है रस धन अयन। अन्य तीनों शब्द व्यंजन संधि के उदाहरण हैं जिनका संधि विच्छेद इस प्रकार है। उद्धरण का हो जाएगा उत धन हरण, तद्धित का हो जाएगा तत् धन हित और वाग्जाल का होगा वाक धन जाल। अगला है विसर्ग संधि है तो विसर्ग का हो जाएगा निष्कर्म। विसर्ग संधि है तो विसर्ग कौन सा है निष्कर्म। विसर्ग संधि का उदाहरण निष्कर्म है। निष्कर्म का संधि विच्छेद है निह धन कर्म। शेष दिए हुए शब्दों का संधि विच्छेद इस प्रकार है। संयोग का हो जाएगा सम धन योग्य व्यंजन संधि। सदैव का सदा धन एवं वृद्धि संधि है और गिरीश का हो जाएगा गिरी धन इस क्या हो जाएगा गिरी धन इस ये दीर्घ स्वर संधि है। अगला है भूर्जा का संधि विच्छेद तो भूर्जा का हो जाएगा भू धन ऊर्जा क्या हो जाएगा भू धन ऊर्जा। भूर्जा का संधि विच्छेद भू धन ऊर्जा होगा। यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। जब समान स्वर मिलते हैं तो उनका दीर्घीकरण हो जाता है। दीर्घ स्वर संधि के अन्य उदाहरण हैं विद्या धन आलय तो विद्यालय, हिम धन आलय हिमालय, महाधन आत्मा महात्मा, नदी धन ईश नदीश। आगे है पयोधि का संधि विच्छेद तो पयोधि का हो जाएगा पयः धन धी क्या हो जाएगा पयः धन धी। पयोधि का संधि विच्छेद पयः धन धी होगा। यहाँ विसर्ग संधि है। यदि विसर्ग से के पहले अ आए तो और उसके बाद वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण हो या य र ल व ह हो तो विसर्ग का उ हो जाता है और यह उ पूर्ववर्ती अ से मिलकर गुण संधि द्वारा ओ हो जाता है। जैसे पयः धन धन तो हो जाएगा पयो धन, तबह धन बल तो हो जाएगा तपो बल। अगला है अत्युक्त शब्द में संधि है तो अत्युक्त में क्या हो जाएगा यड़ संधि। इसमें है अत्युक्त शब्द में यड़ संधि है। यति धन उक्ति अत्युक्त यदि ई उ री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई का य तथा उ का व और री का र हो जाता है। जैसे अति धन अधिक हो जाएगा अत्यधिक, अनुधन ऐसड़ अन्वेषण, मातृधन आज्ञा तो मात्राज्ञा। अगला है बोलो चित शब्द का संधि विच्छेद होगा तो हो जाएगा बाल धन उचित क्या हो जाएगा बाल धन उचित। बोलो चित शब्द का संधि विच्छेद बाल धन उचित होगा। यहाँ गुण संधि है। इसके नियमानुसार यदि अ या आ के बाद ई या ई ओ या उ और री स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है। जैसे नवधन उढ़ा तो हो जाएगा नवोढ़ा, महाधन ईश तो महेश। आयोग ने बोलोचित शब्द दिया है जबकि सही शब्द बालोचित होगा। सही शब्द क्या होगा बालोचित। अगला है ई धन आ बराबर या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है तो हो जाएगा यड़ संधि में। ई धन आ बराबर या इस प्रकार का परिवर्तन यड़ संधि में होता है। उदाहरण परिधन आवरण तो हो जाएगा पर्यावरण। गुण संधि अ या आ धन ई या अ या आ पे अगर धन उ और उ या री बराबर ए ओ और बनता है तो क्या होगा गुण संधि में अ या आ धन ई या उ या उ री बराबर क्या होगा ए ओ और बनता है। जैसे महाधन इंद्र तो महेंद्र, महाधन ऋषि तो महर्षि। वृद्धि संधि तो वृद्धि संधि में अ या आ ये रहे फिर धन ए या ओ या अ बराबर ये हो जाएगा आय और अ हो जाएगा। जैसे महा ऐश्वर्य महाधन ऐश्वर्य तो हो जाएगा
महेश्वर्य। महाधन औसत हो जाएगा महौषध। अगला है आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? तो ये हो जाएगा भाववाचक। आहट, आवट, आस आदि भाववाचक तद्धित प्रत्यय हैं। इसमें निर्मित शब्द है कड़वा धन आहट हो जाएगा कड़वाहट, आम धन आवट तो अमावट और मीठा धन आस तो मिठास। अगला है रत्नाकर। रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा रत्न धन आकार। क्या हो जाएगा? रत्न धन आकर। रत्न धन आकर रत्नाकर का संधि विच्छेद है जो कि दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अगला है महेश्वर्य बराबर महाधन ऐश्वर्य में कौन संधि नियम समाहित है? तो इसमें हो जाएगा डी सही हो जाएगा। आ धन ए बराबर ए। क्या हो जाएगा? आ धन ए बराबर ए, ये ए रहेगा। आगे है इसमें महाधन ऐश्वर्य बराबर महेश्वर्य। आ धन ए बराबर अय हो जाता है। आ धन अय बराबर अय। यह वृद्धि संधि का उदाहरण है। वृद्धि संधि में अ या आ के बाद ए या अय आए तो दोनों के मेल से अय हो जाता है तथा अ और आ के बाद ओ या अव आए तो दोनों के मेल से अव हो जाता है। जैसे एक धन एक तो एक। जैसे यहाँ पे अ धन अ ए तो ये हो गया है अय। वन धन औषधि तो ये होगा वनौषधि। आगे है सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा तो ये हो जाएगा सूर्य धन उदय। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद सूर्य धन उदय होगा। इसमें गुण स्वर संधि है। इसके नियमानुसार यदि अ या आ के बाद ई या ई, ओ या उ और री स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। जैसे नर धन इंद्र तो नरेंद्र, यथा धन इष्ट तो यथेष्ट यथेष्ट, सूर्य धन ऊर्जा सूर्योर्जा और पर धन उपकार तो परोपकार। अगला है संख्या गमन का संधि विच्छेद तो ये हो जाएगा सखी धन आगमन। संख्या गमन का सही संधि विच्छेद सखी धन आगमन है। इसमें यण स्वर संधि है। इसके नियमानुसार यदि ई उ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई और ई का य, उ और उ का व, री का र हो जाता है। जैसे यदि धन अपितु यद्यपि, प्रति धन एक प्रत्येक, प्रभु धन एषणा। क्या हो जाएगा? प्रभवेषणा। अगला है अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है तो अन्वेषण का हो जाएगा अनुधन एषण। अन्वेषण का सही संधि विच्छेद अनुधन एषण है। इसमें यण स्वर संधि है। इसके नियमानुसार यदि ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई और ई का य, उ और उ का व, री का ये री होगा, री का र हो जाता है। जैसे अति धन अधिक हो जाएगा अत्यधिक, मधु धन आलय तो मध्वालय, सखी धन ऐश्वर्य तो ससैर्य। क्या हो जाएगा? ससैश्वर्य। सखी धन आगम का हो जाएगा संख्या गम। पितृ धन इच्छा तो हो जाएगा पितृच्छा। धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है तो धातुष्मा में हो जाएगा दीर्घ संधि। आगे है इसमें धातुष्मा धातु धन उष्मा में दीर्घ स्वर संधि है। इसके नियमानुसार जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई उ बन जाते हैं। जैसे लघु धन उर्मी तो लघुर्मी, सिंधु धन उर्मी तो सिंधुर्मी, साधु धन ऊर्जा साधुर्जा,
वधु धन उत्सव तो वधुत्सव। अगला है सरयुर्मी, तो सरयुर्मी का संधि विच्छेद कौन सी संधि है? तो ये है दीर्घ संधि। सरयुर्मी इसका संधि विच्छेद होगा सरयू धन उर्मी में दीर्घ स्वर संधि है। इनके नियमानुसार जब हरस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद क्रमशः हरस्व या दीर्घ अ ई उ आए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। जैसे धर्म धन अर्थ, तो हो जाएगा धर्मार्थ। देव धन आलय देवालय। कवि धन इंद्र कविंद्र। भानु धन उदय भानुदय। वधु धन उर्मी वधुर्मी। अगला है सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद है, तो ये होगा सत धन शास्त्र। सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद सत धन शास्त्र है। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। जब त के बाद स आए तो त का च तथा स का छ हो जाता है। इसके अन्य उदाहरण है उत्धन शिष्ट, तो हो जाएगा उच्छिष्ट। उत्धन श्रृंखल, तो हो जाएगा उच्च श्रृंखल। उत्धन श्वास, तो हो जाएगा उच्छ्वास। अगला है उड्डयन। उड्डयन का हो जाएगा उत्धन डयन, क्या हो जाएगा उत्धन डयन। उड्डयन का संधि विच्छेद उत्धन डयन होगा। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। जब त या द के बाद ड या ढ हो तो त या द के स्थान पर ड हो जाता है। अगला है महाधन, इसका संधि रूप होगा किसका है? तो ये हो जाएगा महेश का। महाधन इसका संधि रूप महेश होगा। यहाँ गूढ़ संधि है। जब ह्रस्व या दीर्घ अ के बाद कोई असमान स्वर ई उ री आए तो यह क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है। इसके अन्य उदाहरण है देवधन इंद्र देवेंद्र। चंद्रधन उदय तो चंद्रोदय। महाधन ऋषि महर्षि। आयोग ने इसका उत्तर बी माना है, जबकि महेश का संधि विच्छेद महीधन ईश होगा। यहाँ दीर्घ संधि है। अगला है दिग्दर्शन का संधि विच्छेद होगा, तो इसमें हो जाएगा दिग्धन दर्शन। दिग्दर्शन का संधि विच्छेद होगा दिग्दर्शन का होगा दिग्धन दर्शन होगा। इसमें व्यंजन संधि है। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। दिग्दर्शन में निम्नलिखित नियम के अनुसार संधि हुई है। यदि क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए या य र ल व या कोई स्वर आए तो क च ट त प के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ग हो जाता है। यहाँ क के बाद त वर्ग का तीसरा वर्ग द आने के कारण क ग में परिवर्तित हो जाता है और दिग्धन दर्शन हो जाएगा दिग्दर्शन। अन्वीक्षण का संधि विच्छेद, तो अन्वीक्षण का संधि विच्छेद इसमें आयोग ने स्टार माना है। इसमें देखते हैं कि अन्वीक्षण का संधि विच्छेद होगा अनुधन इक्षण होता है। इसमें यड़ संधि है। यड़ संधि में यदि इस ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ई का य उ का व और री का र हो जाता है। विकल्प में से एक भी संधि विच्छेद सही नहीं है, इसलिए इस पे स्टार लगा है। आगे है इसमें गवधन गवहधन चरित, ये हो जाएगा इसका संधि है गौश्चरति, क्या हो जाएगा गौश्चरति। गवहधन चरति का संधि विच्छेद होगा गौश्चरति है, क्योंकि यदि विसर्ग के बाद च छ हो तो विसर्ग का स बड़ा स, ट ठ हो तो स और त थ हो तो स हो जाता है। इसके अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं निधन चय, हो जाएगा निश्चय। धनुधन टंकार, हो जाएगा धनुष टंकार।
निह धन तार तो निस्तार, निह धन छल तो निश्छल। बधुर्मी का संधि विच्छेद है तो बधुर्मी का हो जाएगा बधु धन उर्मी। दीर्घ संधि के अनुसार स्वर या दीर्घ अ, इ, उ के बाद क्रमशः समान ह्रस्व या दीर्घ अ, इ, उ स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ, इ, उ हो जाता है। जैसे धर्म धन अर्थ तो हो जाएगा धर्मार्थ। बधु धन उर्मी बधुर्मी। नारी धन ईश्वर नारीश्वर। अगला है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि व अयादि संधि। संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है तो ये हो जाएगा स्वर संधि। क्या हो जाएगा स्वर संधि। आगे है इसमें दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन या विकार होता है वह संधि कहलाती है। संधि के पहले वर्ण के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है, स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। जब संधि के पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो तो इस प्रकार के संधि को स्वर संधि कहा जाता है। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि तथा अयादि संधि। अगला है यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है तो ये हो जाएगा विसर्ग संधि। यशोदा क्या है विसर्ग संधि। यशोदा बराबर यशः धन दा। यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा यशः धन दा विसर्ग संधि है। इसमें यदि विसर्ग से पहले अ हो और वर्ग के प्रथम तथा द्वितीय वर्ण को छोड़कर अन्य कोई वर्ण अथवा य र ल व ह हो तो अ और विसर्ग मिलकर ओ हो जाता है। अगला है पावक का संधि विच्छेद तो हो जाएगा पव धन अन, पव धन अन। पावक का संधि विच्छेद पव धन अन होगा। यह अयादि संधि, यह अयादि स्वर संधि है। इसके नियमानुसार ए, ऐ, ओ, अ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तब ए के स्थान पर ऐ, ओ के स्थान पे अव और ऐ के स्थान पे आय तथा अव के स्थान पर आव हो जाता है। अगला है भूर्ध्व संधि है तो क्या हो जाएगा इसमें भूधन ऊर्ध्व। भूर्वर्ध तो क्या होगा भूर्ध्व का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा भूधन ऊर्ध्व। भूर्ध्व का संधि विच्छेद भूधन ऊर्ध्व है। इसमें दीर्घ स्वर संधि है। जब ह्रस्व या दीर्घ अ, इ, उ के बाद समान स्वर समान स्वर अ, इ, उ ह्रस्व या दीर्घ आए तो उनका दीर्घीकरण आ, इ, उ हो जाता है। इसे ही दीर्घ संधि कहते हैं। अगला है उच्चारण का संधि विच्छेद तो उच्चारण का हो जाएगा उत धन चारण। उच्चारण का संधि विच्छेद उत धन चारण होगा। यह व्यंजन संधि है। जब त के बाद च अथवा छ हो तो त का च हो जाता है। इसके अन्य उदाहरण है सत्य धन चरित्र ते हो जाएगा सच्चरित्र। शरद धन चंद्र ते हो जाएगा शरचंद्र। अगला है सत्याग्रह का संधि विच्छेद तो सत्याग्रह का हो जाएगा सत्य धन आग्रह। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद सत्य धन आग्रह होगा। यहाँ दीर्घ स्वर संधि है। इसमें 2 स्वर्ण अ और आ मिलकर दीर्घ आ बन जाते हैं। अगला है 2 वर्णों की मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं तो क्या कहते हैं तो ये हो जाएगा संधि। 2 समीप वर्णों की मेल से जो परिवर्तन या विकार होता है संधि कहलाता है। इसमें पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है। जैसे देव धन आलय देवालय, परि धन इच्छा तो हो जाएगा परीक्षा। अगला है निम्न संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प चुनिए तो सुक्ति धन उक्ति तो ये हो जाएगा सुक्ति। क्या हो जाएगा सुक्ति। सुधन उक्ति का संधि विच्छेद सुक्ति होगा। इसमें दीर्घ संधि है। इसमें उ और एक यहाँ पे बड़ा उ रहेगा
उ और उ धन उ बराबर उ हो जाता है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण भानुदय बराबर होगा भानु धन उदय, तो हो जाएगा भानुदय। विधु धन उदय तो विधुदय। अगला है स्वर संधि का उदाहरण है, तो हो जाएगा अन्वय। स्वर संधि जहाँ दो वर्णों का मेल हो स्वर संधि होता है। अन्वय का संधि विच्छेद अनुधन अय, यह यड़ संधि है। चिंकित का संधि विच्छेद किम धन चित, यह व्यंजन संधि है। नीरस का नीह धन रस, यह विसर्ग संधि है। अगला है पवन का संधि विच्छेद, तो हो जाएगा पो धन अन। पवन का संधि विच्छेद पो धन अन होगा। इसमें अयादि संधि है। इस संधि में यदि ए ऐ ओ औ के पश्चात जब कोई असमान स्वर आता है तब ए के स्थान पे अय, ओ के स्थान पे अव, ऐ के स्थान पे आय तथा अ के स्थान पर आव हो जाता है। जैसे नय धन अक तो नायक, सय धन अक बराबर सायक। रूपांतरण, तो रूपांतरण का होगा रूप धन अंतरण। रूपांतरण का संधि विच्छेद रूप धन अंतरण है। यह दीर्घ स्वर संधि है। अ धन अ बराबर आ ह्रस्व या दीर्घ, अ ई उ के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ स्वर आए तो दोनों मिलकर आ ई उ हो जाता है। दुरासा, तो दुरासा का हो जाएगा दुह धन आशा। दुरासा का संधि विच्छेद दुह धन आशा, यह विसर्ग संधि है। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार आता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निह धन आहार, तो ये हो जाएगा निराहार। दुह धन आशा तो दुरासा। तपह धन भूमि तो तपो भूमि। मनः धन योग तो मनोयोग। अगला है मनोयोग, तो मनोयोग का हो जाएगा मनः धन योग, बी सही हो जाएगा। आगे है मनोयोग का संधि विच्छेद मनः धन योग है, यह विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न है पव धन अन को संधि युक्त करने पर क्या रूप होगा, तो हो जाएगा पावन। क्या हो जाएगा पावन। पव धन अन बराबर पावन। अव धन अ बराबर क्या होता है आव होता है। तो पो धन अन पवन, तो पो धन अ, तो यह होगा अय। अव क्या हो जाएगा अव। यह अयादि संधि है। निम्नलिखित में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है, तो उच्छ्वास का हो जाएगा उत धन श्वास। उच्छ्वास का संधि विच्छेद उत धन श्वास है। यह एक व्यंजन संधि है। नियमानुसार जब त या द के बाद बड़ा स हो तो त या द का च और स का छ हो जाता है। अगला है निह धन कलंक, तो इसका हो जाएगा निष्कलंक। निह धन कलंक का संधि निष्कलंक है। यह विसर्ग संधि है। यदि विसर्ग के पहले ई या उ हो तो विसर्ग के बाद क ख या प फ हो तो इनके पहले विसर्ग के बदले स हो जाता है। जैसे निह धन कपट तो निष्कपट। अगला है पवन का संधि विच्छेद, हो जाएगा पो धन अन। तो पवन का संधि विच्छेद क्या होगा पो धन अन। अयादि संधि है ये। अगला है सच्छास्त्र, तो सच्छास्त्र का हो जाएगा सत्य धन शास्त्र। क्या हो जाएगा सत्य धन शास्त्र। सच्छास्त्र का संधि विच्छेद सत्य धन शास्त्र होगा। यह व्यंजन संधि है। नियमानुसार जब त या द के बाद स आए तो त द का च तथा स का छ हो जाता है। नियमानुसार जब त या द के बाद स आए तो त तथा द का च तथा स का छ हो जाता है। अगला है वाणी धन औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा है, तो हो जाएगा वाणयोचित्य। क्या हो जाएगा वाणयोचित्य। वाणी धन औचित्य का संधि वाणयोचित्य है। यह यड़ संधि है। ई धन अ बराबर क्या होगा य। अन्वीक्षण का संधि विच्छेद, तो हो जाएगा अनुधन ईक्षण।
अन्वीक्षण का संधि विच्छेद अनु धन ईक्षण उ धन ई बराबर वी हो जाएगा और यह यड़ संधि है। अगला है शीतर्तु का संधि विच्छेद कौन सा है। तो अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो इसका हो जाएगा शीतर्तु का हो जाएगा शीत धन ऋतु। क्या हो जाएगा शीत धन ऋतु। शीतर्तु का संधि विच्छेद शीत धन ऋतु यह गुण संधि है। अगला है निर्धन में कौन सा संधि है। तो निर्धन का हो जाएगा विसर्ग संधि। निर्धन में विसर्ग संधि है निह धन धन अर्थात निर्धन। यदि विसर्ग के पहले अ और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा चतुर्थ या पंचम वर्ण हो या य र ल व ह हो तो विसर्ग के स्थान में र हो जाता है। जैसे निह धन उपाय तो हो जाएगा निरुपाय। दुह धन गंध तो हो जाएगा दुर्गंध। निह धन मल तो निर्मल। दुह धन नीति तो दुर्नीति। अगला है रीत्यनुसार। तो रीत्यनुसार का हो जाएगा रीति धन अनुसार। रीत्यनुसार का संधि विच्छेद रीति धन अनुसार होता है। इसमें यड़ संधि होता है। अन्य विकल्प तर्क संगत नहीं है। यद्यप का हो जाएगा यदि धन अपि। क्या हो जाएगा यदि धन अपि। यद्यप का संधि विच्छेद यदि धन अपि। यह संधि विच्छेद यड़ संधि का उदाहरण है। इस संधि में यदि ई या ई उ या उ और री के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई या ई का य उ या उ का व और री का र हो जाता है। जैसे यदि धन अपि तो यद्यपि। अति धन आवश्यक तो अत्यावश्यक। अति धन उत्तम तो अति उत्तम। तिरस्कार का संधि विच्छेद होगा तिरह धन कार। तिरस्कार का संधि विच्छेद होगा तिरह धन कार। यह एक अपवाद संधि विच्छेद है। इसमें विसर्ग का स्व हो जाता है। जैसे नमा धन कार तो नमस्कार। पुरा धन कार तो पुरस्कार। अगला है आच्छादित। तो आच्छादित का हो जाएगा आधन छादित। क्या हो जाएगा आधन छादित। आच्छादित का आधन छादित। यह व्यंजन संधि है। किसी भी ह्रस्व स्वर या आ का मेल छ से होने पर छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। जैसे स्वधन छंद तो हो जाएगा स्वच्छंद। परिधन छेद तो परिच्छेद। अनुधन छेद अनुच्छेद। विधन छेद विच्छेद। अगला है पितृधनु अनुमति का सही संधि पद। तो पितृनुमति क्या हो जाएगा पितृनुमति। पितृधन अनुमति का होगा पितृनुमति। यड़ संधि में री और प्लस री धन अ बराबर र होता है। यदि ई उ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई और बड़ी ई का या उ और उ का व तथा री का र हो जाता है। अगला है उच्छ्वास। तो उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद होगा उत्धन श्वास। तो उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद उत्धन श्वास है। यह व्यंजन संधि है। अगला टॉपिक है विलोम शब्द। इसे मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।